नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे हिंदी की उपभाषाएं और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां, साथ ही आकार बहुला और ओकार बहुला के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी होती हैं। आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 में यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उपयोगी तथ्य हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत 17 बोलियां हैं, किंतु कुछ विद्वान 18 बोलियां भी मानते हैं। तो यहाँ पर 18 बोलियां देखने वाले हैं और हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं उनको देखते हैं। आपको एक बात बता दें, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो उत्तर हो जाएगा हिंदी की 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी हैं। तो अगर विकल्प में 18 है तो 18 को आप सही मानिएगा। उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये देखिए 5 आपको उपभाषाएं दिख रही हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इनके अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है, वो आपको बाद में बता देंगे। पहले आप पूरा ऐसे ही याद करिए, इसके अगले वीडियो में इनकी हम ट्रिक बता देंगे आपको। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन कौन सी हैं? खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी, जिसका अन्य नाम बांगरू भी है, और बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। 5 एक बार और देख लेते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। प्रश्न ये पूछा जाता है कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। उम्मीद करते हैं अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे याद करना है। तो पश्चिमी हिंदी उपभाषाएं याद करनी है 5। इसके बाद तो उपभाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा, कौन सी बोली बोली जाती है वो, और इसके बाद उपभाषा का विकास किससे हुआ है। तो ये यहाँ से बोली जाती है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? उत्तर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश से। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां मिलेंगी: अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और विकास किस अपभ्रंश से होगा? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से होगा। इसके बाद बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत देखते हैं: भोजपुरी, मगही, मैथिली। इसके अंतर्गत 3 आएंगी: भोजपुरी, मगही, मैथिली। और बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया? मागधी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है, मागधी अपभ्रंश से। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी। और राजस्थानी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। अंतिम देखते हैं पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां कौन सी हैं? कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली। अगर 18 मानेंगे तो नेपाली को शामिल करेंगे, अगर 17 मानना है तो आपको नेपाली को हटा देना है। पहाड़ी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से वो माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वान खस अपभ्रंश से भी मानते हैं, तो दोनों याद रखिएगा, सौरसेनी या खस अपभ्रंश से इसका विकास होता है। अब यहाँ से भी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि आकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली है और ओकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला और ओकार बहुला मिलेंगी। आकार बहुला के अंतर्गत 3 बोलियां आपको याद रखनी है: कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी। वहाँ पर बताया था कौरवी को खड़ी बोली, हरियाणवी को बांगरू और दक्षिणी किसके अंतर्गत आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही इस बोली को माना जाता है, दक्षिणी को। तो आकार बोला में 3 कौन कौन सी याद करनी है? कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है इस तरह से कि निम्नलिखित में से कौन सी आकार बोला की बोली नहीं है। तो आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे। ओकार बोला के अंतर्गत कौन कौन सी हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये याद रखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर 6 लिखी हुई हैं बोलियाँ, लेकिन पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत तो 5 ही होती हैं। आप यही कहेंगे। तो आपको बताया ना, दक्षिणी जो है ये बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है, लेकिन वैसे सामान्यतया क्या होती है? 5 ही होती है। अगर 5 विकल्प में नहीं होगा तब आपको 6 कर देना है, लेकिन अगर 5, 6 दोनों है तो 5 को ही प्राथमिकता देना है। राजस्थानी हिंदी को टा वर्ग बहुला के अंतर्गत माना जाता है। टा वर्ग बहुला के अंतर्गत माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा चुका है कि टा वर्ग बहुला के अंतर्गत बोली जाने वाली कौन सी बोली है? तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, यानी राजस्थानी हिंदी को टा वर्ग बहुला भी बोलते हैं। इस तरह से ये याद रख लीजिएगा आप।
यही बताया कि हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिनके अंतर्गत 17 बोलियां हैं, कुछ विद्वान 18 बोलियां भी मानते हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको यहाँ से आकार बोला और ओकार बोला लगा होगा, क्योंकि ये प्रायः पुस्तकों में नहीं मिलता है। और राजस्थान हिंदी टावर का बोला भी, ये तीनों तथ्य जो आप इस समय देख पा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।